हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बता दिया था कि किस तरीके से हम लोडिंग डायग्राम बनाते हैं फ्रॉम अवर शेयर फोर्स डायग्राम। इस वाले लेक्चर में हम देखेंगे कि किस तरीके से हम लोडिंग डायग्राम बनाते हैं फ्रॉम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। अगर हमें बीएमडी दे रखा हो तो हम किस तरीके से लोडिंग डायग्राम को बनाते हैं, देखिएगा बहुत ज्यादा ढंग से, क्योंकि बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है। यहां पर एक चीज देखिए कि ये 2 डिग्री कर्व है, ये 1 डिग्री कर्व है, अगेन यहां पे 2 डिग्री कर्व है, ये 2 डिग्री कर्व है, अगेन यहां पे 1 डिग्री कर्व है। ठीक है, ये बात आप अच्छी तरह जानते हैं और मैंने भी आपको बता दिया था कि 1 डिग्री कर्व तब आता है जब दो पॉइंट जिनके बीच में 1 डिग्री कर्व आ रहा है उनके बीच में कोई भी आपका लोड ना लगा हो। अगर 1 डिग्री कर्व है तो मतलब क्या है, नो लोड। 2 डिग्री कर्व है तो इसका मतलब है उन दो पॉइंट्स के बीच में यूडीएल लगा है, और 3 डिग्री कर्व है तो उन दो पॉइंट्स के बीच में यूवीएल लगा हुआ है। क्लियर है, इतनी बात तो मेरे ख्याल से आपको याद होगी। चलिए तो शुरू करते हैं ए पॉइंट से। ए पॉइंट पे आपका बेंडिंग मोमेंट जीरो है। बेंडिंग मोमेंट जीरो कैसे हो सकता है? बेंडिंग मोमेंट जीरो ऐसे हो सकता है कि आपका यहां पे हिंज हो। अगर यहां पे हिंज है, सिंपली सपोर्टेड बीम में याद होगा, सिंपली सपोर्टेड बीम के जो मैंने क्वेश्चन किए थे उसमें याद होगा कि इन दो हिंजेस पे बेंडिंग मोमेंट जीरो आ रहा था। तो एक कंडीशन तो ये हो सकती है कि ए पॉइंट पे कोई हिंज हो तो वहां पे बेंडिंग मोमेंट जीरो हो जाए। क्लियर है। लेकिन अगर वहां पे हिंज है और वहां पे रिएक्शन डेवलप हो रही है तो वहां पे शेयर फोर्स भी आएगा। अगर शेयर फोर्स वहां पे आ रहा है तो यहां पे आपकी स्लोप जो होगी वो जीरो, थीटा इज इक्वल टू जीरो नहीं होगा। लेकिन यहां पे जो आपको दिख रहा है यहां पे थीटा इज इक्वल टू जीरो है। मतलब यहां पे ए पॉइंट पे आपका शेयर फोर्स जो है वो आपका जीरो है। अगर यहां पे शेयर फोर्स होता, अगर यहां पे शेयर फोर्स होता तो आपकी कर्व जो होती वो कुछ इस तरह की जाती। आपकी कर्व कुछ इस तरह की जाती, यहां पे सर्टेन एंगल बनता, ये सर्टेन एंगल बनता थीटा। इसका मतलब तो हमें समझ आ गया है कि यहां पर आपका शेयर फोर्स जीरो है। शेयर फोर्स जीरो है, इसका मतलब है ये रिएक्शन जो है वो यहां पे जीरो डेवलप हो रही है। या तो डेवलप ही जीरो हो रही है, या फिर यहां पर कोई सपोर्ट है ही नहीं। ठीक है, तो सर ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा भी तो हो सकता है बेटा कि आपका यहां पे सपोर्ट कुछ इस तरीके से हो, आपका सपोर्ट कुछ इस तरीके से हो और यहां पे ओवरहैंग हो। अगर ओवरहैंग है तो यहां पे आपका बेंडिंग मोमेंट जीरो हो सकता है। समझ आ रही है बात? अगर यहां पे इस तरीके से यहां पे एक एंड है, लोड यहां पे लगा हुआ है, तो ये इस वाले पॉइंट इस तरीके, या तो इस तरीके से यूडीएल लगा हुआ है, ये छोड़ो, इस तरीके से यूडीएल लगा हुआ है, तो यहां पे इस पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट जीरो क्यों नहीं हो सकता? हो सकता है। ठीक है, तो इतनी बात हमें समझ आ गई है कि यहां पे हिंज क्यों नहीं है, क्योंकि यहां पे जो स्लोप है उसका यहां पे एंगल जो है वो जीरो है। जीरो है, देयरफॉर शेयर फोर्स यहां पे जीरो होगा। शेयर फोर्स जीरो है मतलब यहां पे रिएक्शन नहीं है। रिएक्शन नहीं है, या तो नहीं है या फिर वहां पे सपोर्ट ही नहीं है। तो हम ये मान के चलते हैं कि यहां पे सपोर्ट नहीं है। ठीक है, अब देखिए, अब आइए ए से लेके बी के बीच में, ए से बी देखिए, मैं इस पोर्शन की बात कर रहा हूं। या एक काम करते हैं, मैं साथ साथ लोडिंग भी बना देता हूं, मैं साथ साथ लोडिंग कर भी बना देता हूं। बस मैं साथ साथ लोडिंग कर भी बना देता हूं। एक मिनट दीजिएगा, ये पॉइंट्स मेरे को यहां पे चाहिए थे इसलिए मैं ये लाइन को ऐसे ड्रॉ कर रहा हूं। चलिए, तो मैं साइड में हूं, मेरे से कुछ नहीं हट रहा है, मेरे पीछे छुप नहीं रहा है कुछ भी। चलिए, अब देखिए बहुत ज्यादा ढंग से, बहुत ज्यादा ढंग से देखेंगे इस बात को। यहां पे एक छड़ी थी, हाँ ये रही। इसका बहुत ज्यादा काम आने वाला है इस वाले लेक्चर में। समझाऊंगा एक चीज। आपका ए से बी के बीच में आपका क्या लगा हुआ है? 2 डिग्री कर्व है, 2 डिग्री कर्व है।
तो या तो आपका यूडीएल ऐसे लगा हो सकता है, या तो आपका यूडीएल ऐसे लगा हो सकता है। अरे भैया, ऊपर से नीचे लोड हो सकता है, नीचे से ऊपर लोड हो सकता है, जैसे मर्जी हो सकता है। समझ आ गई बात? 2 डिग्री कर्व, अभी सिर्फ 2 डिग्री कर्व की बात करो, बेंडिंग मोड मत चाहिए कि पॉजिटिव है नेगेटिव, उससे मत जाइए। मैं सिर्फ फोकस कर रहा हूं 2 डिग्री कर्व पे। 2 डिग्री कर्व तब भी बनेगा जब आपका यूडीएल ऊपर लगा हो, और 2 डिग्री कर्व तभी बनेगा जब यूडीएल नीचे की तरफ लगा हो। मतलब क्या है, या अगर ऊपर लगा है यूडीएल तो इसका मतलब है लोडिंग ऐसे लगी हुई है। अगर नीचे से यूडीएल लगा हुआ है, अगर नीचे से यूडीएल लगा है मतलब लोडिंग ऐसे लगी हुई है। समझ आ गई बात? तो दोनों ही केस में आपकी क्या होगी, यहां पे 2 डिग्री कर्व बनेगी। लेकिन अब यूडीएल ऊपर लगा है या फिर नीचे लगा है उसको देखते हैं। वो कैसे पता चलेगा? वो पता चलेगा हमें यहां पे बेंडिंग मोमेंट से। यहां पर देखिए आपका बेंडिंग मोमेंट जो है वो है 24 किलो न्यूटन मीटर, और ये लाइन के नीचे है, मतलब ये क्या है, ये नेगेटिव शो कर रहा है। इसको हम क्या कर रहे हैं, -24 लिखना ज्यादा सही रहेगा, -24 किलो न्यूटन मीटर। ठीक है। और माइनस साइन हम यूज करते हैं होगिंग के लिए, माइनस साइन हम यूज करते हैं होगिंग के लिए। अब जरा देखिए इस बात, ये मेरे पास यहां पर एक बीम है। अगर लोड नीचे से आ रहा है, अगर लोड नीचे से आ रहा है तो बीम इस तरीके से बैंड होगी। ये तो सैगिंग होगी भाई। अगर लोड ऊपर से आ रहा है, ये हुई ना होगिंग, ये हुई होगिंग। ठीक है। और होगिंग है तो माइनस में आएगा बेंडिंग मोमेंट, माइनस में लिखते हैं हम। तो यहां पे इतनी बात तो हमें समझ आ गई है, सिंस बेंडिंग मोमेंट यहां पे आपका क्या है, नेगेटिव में शो कर रखा है, देयरफॉर यहां पे होगिंग हो रही होगी। होगिंग हो रही है, देयरफॉर आपका यूडीएल ऊपर की तरफ लगा हुआ है। ठीक है। अब सुनिए नेक्स्ट, नेक्स्ट देखिए, बी से लेके ई तक, बी से लेके ई तक आपका यहां पे लाइन जो है वो इंक्लाइंड लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, 1 डिग्री कर्व है। 1 डिग्री कर्व है, इसका मतलब क्या है, नो लोड। 1 डिग्री कर्व का मतलब क्या है, नो लोड, कोई लोड नहीं लगा। किसके बीच में, बी और ई के बीच में। ठीक है। लेकिन एक और चीज देखिए, एक और चीज देखिए, आपका जो बेंड यहां पे जो ये यूडीएल है, ये दे रहा है होगिंग मूवमेंट, ये दे रहा है होगिंग मूवमेंट। यहां पे कुछ जादू हो रहा है, जिसकी वजह से ई पर बेंडिंग मोमेंट 0 हो रहा है। आपका जो यूडीएल है वो कंटिन्यूअसली होगिंग मोमेंट दे रहा है। कोई तो यहां पे सैगिंग मूवमेंट भी होगा जो इस होगिंग मूवमेंट को काउंटरएक्ट कर रहा है। समझो ना, थोड़ा दिमाग लगाओ, क्योंकि ई पे बेंडिंग मूवमेंट 0 है, यूडीएल तो कंटिन्यूअसली होगिंग दे रहा है। ठीक है। तो सैगिंग कहां से आया? तो यहां पे क्या होगा, यहां पे आपका इस तरीके से एक रिएक्शन होगी, यहां पे इस तरीके से एक रिएक्शन होगी, जो यहां पे क्या कर रही होगी, जो यहां पे क्या कर रही होगी, आपको सैगी मूवमेंट दे रही है। ठीक है। आई होप बात समझ आ रही होगी, क्लियर है? यहां पे हमने कोई यूडीएल यूबीएल क्यों नहीं दिखाया, क्योंकि यहां पे 1 डिग्री कर्व है ना, यहां पे कुछ और हो ही नहीं सकता। और क्या लगा सकते हो, और कुछ हो ही नहीं सकता यहां पर। अच्छा, एक और चीज देखिए, एक और चीज देखिए, यहां पर बीच में कहीं हम नहीं दिखा रहे हैं, हम सिर्फ और सिर्फ यहां पर ही दिखा रहे हैं। यहां पर क्यों नहीं दिखा रहे हैं? क्योंकि अगर यहां पर भी अगर कंसंट्रेटेड लोड भी होता, तो आपको याद है मैंने बताया था कि यहां पर अगर कंसंट पॉइंट लोड भी है तो आपकी स्ट्रेट लाइन में किंक आ जाएगा, मतलब स्लोप में चेंज आ जाएगा। क्या यहां पर स्लोप में चेंज आ रहा है? नहीं आ रहा, एक सिंपल स्ट्रेट लाइन है, कोई स्लोप में चेंज नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब है बी और ई के बीच में कोई पॉइंट लोड भी नहीं है। क्लियर होगी मेरे ख्याल से बात। अब देखिए, बहुत ज्यादा ढंग की बात बता रहा हूं। तो ये हमारा क्या है, ये आपका ए पॉइंट है, ये मेरा बी पॉइंट है, और ये मेरा ई पॉइंट है। अब जरा मुझे इसकी इंटेंसिटी निकाल के बता दो, मुझे इसकी इंटेंसिटी निकाल के बता दो, और मुझे ये रिएक्शन निकाल के बता दो। पहले तो इतना निकाल के बताओ। चलिए, इतना निकालते हैं, इसको मिटा देता हूं, यहां पे जगह है मेरे पास। ये 1 डिग्री का भी मिटा दे रहा हूं, हल्का से लिख देता हूं इसको 1 डिग्री, और यहां पे मैं पार्टीशन कर देता हूं, क्योंकि मेरे को अगले पेज में जाना पड़ेगा वरना। चलिए अब देखिए, और मैं यहां तक लिख सकता हूं। ठीक है।
देखिए बहुत ढंग से, आपका यहां पर बी पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट एट बी कितना है, वो है आपका -24 किलो न्यूटन मीटर। तो अगर मैं सेक्शन काट रहा हूं, अगर मैं यहां से सेक्शन काट रहा हूं, लो ये सेक्शन मैंने काट दिया है, ये सेक्शन मैंने काट दिया है, ठीक है। तो ये सेक्शन काट के मैं यहां पे दिखा सकता हूं, ये है W, ये है इसकी लेंथ 4 मीटर, ये इसकी लेंथ 4 मीटर। तो जरा बेंडिंग मोमेंट एट बी ले लीजिए, तो यहां क्या हो जाएगा, W इंटू 4 इंटू 4/2, और ये दे रहा है होगिंग मोमेंट इस तरीके से, तो माइनस साइन के साथ आएगा, इज इक्वल टू -24, तो -W इंटू यहां पर 2 8 आ जाएगा, इज इक्वल टू -24। W की वैल्यू कितनी आई, 3 किलो न्यूटन पर मीटर। तो W की वैल्यू मेरे पास आ गई है 3 किलो न्यूटन पर मीटर, ठीक है। अब आते हैं आरबी की वैल्यू पे, आरबी कितना होगा। आरबी की वैल्यू के लिए एक काम करो, बेंडिंग मोमेंट एट ई निकाल लो, बेंडिंग मोमेंट एट ई निकालो इस पॉइंट पे। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं यहां पे इसको अलग से बना के दिखा दे रहा हूं। आपका ई पॉइंट यहां पर है, ये है आपका 4 मीटर, और ये कितना है, 2 मीटर शायद, चेक कर लेते हैं, ये है 2 मीटर, ठीक है। यही तो है, बीच में बी और ई के बीच में तो कोई लोडिंग है ही नहीं। जरा यहां पे बेंडिंग मोमेंट एट ई निकालो इस पॉइंट पे, तो यहां पे क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू तो 3 आ गई, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 4 इंटू 2 + 2। ये कैसे आया, बताया था, बार बार नहीं बताना चाहिए, यहां पे इसका रिजल्टेंट कहीं यहां पे आएगा, तो डिस्टेंस कितनी हो गई, 2 + 2 दैट इज 4, माइनस साइन के साथ, प्लस आरबी इंटू 2, थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं, आरबी इंटू 2 इज इक्वल टू 0। तो यहां पर वैल्यू कितनी आ गई है, ये हो जाएगा 4 4 12, ठीक है। तो -3 इंटू 4 इज इक्वल टू 2 RB, यहां से कैंसिल, ये 2 आ जाएगा, 8 3 24, तो यहां माइनस साइन भी आएगा, माइनस से माइनस कैंसिल। तो आरबी की वैल्यू कितनी आ गई है, 24 किलो न्यूटन निकलकर आ गई है मेरी आरबी की वैल्यू। आई होप बात समझ आ गई होगी, क्लियर है। अब देखिए, अब आइए ई और एफ के बीच में, ई और एफ के बीच में यहां पे यूडीएल लगा हुआ है, कैसे पता, क्योंकि यहां पे 2 डिग्री कर्व है, यहां पे 2 डिग्री कर्व है, तो ये मैंने इसके बीच में इस तरीके से आपका यूडीएल लगा दिया। तो अब यहां पे इस यूडीएल की इंटेंसिटी कितनी होगी वो मुझे देखना है। लेकिन एक और चीज यहां पे गौर कीजिए कि यहां पर आपको बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में इस तरीके से स्ट्रेट लाइन देखने को मिल रही है, और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में अगर आपको स्ट्रेट लाइन देखने को मिल रही है, इसका मतलब है कि यहां पे सडन चेंज हो रहा है बेंडिंग मोमेंट में, और सडन चेंज बेंडिंग मोमेंट में कब होगा, जब यहां पे कंसंट्रेटेड मोमेंट लगा हुआ हो। बिना कंसंट्रेटेड मोमेंट के यहां पर क्या होगा, यहां पर आपका सडन चेंज नहीं होगा। आई होप बात क्लियर होगी, ठीक है। जैसे कि एसएफडी में कंसंट्रेटेड लोड या फिर पॉइंट लोड की वजह से सडन चेंज आ रहा था, यहां पे कंसंट्रेटेड मूवमेंट है, तो यहां पर हमने क्या किया, कंसंट्रेटेड मूवमेंट भी लगा दिया। अब ये कंसंट्रेटेड मूवमेंट की डायरेक्शन क्या है, क्लॉकवाइज है या फिर एंटी क्लॉकवाइज है, उस पर अभी मैं बात नहीं कर रहा हूं। अभी तो सिर्फ और सिर्फ मेरे को यह समझ आ रहा है कि यहां पर क्या है, आपका इस तरीके से यहां पर कंसंट्रेटेड मूवमेंट है, उसकी डायरेक्शन पे आएंगे, ठीक है। एक काम कीजिए, आपको मैंने बताया था जब भी आपका कंसंट्रेटेड मूवमेंट हो तो बेंडिंग मूवमेंट उसके लेफ्ट और राइट दोनों तरफ निकाल लेना, बताया था। तो यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, एक सेक्शन काट रहा हूं जस्ट लेफ्ट ऑफ पॉइंट एफ, एफ से जस्ट
क्या कर रहा हूं, एक सेक्शन थोड़ा सा लेफ्ट साइड पे काट ले रहा हूं। चलिए, तो अगर मैं ये सेक्शन काट रहा हूं, अगर मैं ये सेक्शन काट रहा हूं, जरा उसको देखिए, तो ये आपका सेक्शन कट गया। यहां पर एक और चीज नोट करने वाली है, ए, बी, ई और एफ। यहां पर एक और चीज नोट करने वाली है कि आपने दिमाग तो लगाया ही नहीं कि यूडीएल आपका ऐसा ऊपर ही क्यों होगा, ई और एफ के बीच में ऐसा भी तो हो सकता है, ऐसा भी तो हो सकता है। आपने कैसे कह दिया कि ऊपर से लगा लगेगा? अभी बताता हूं, अभी बताता हूं। देखो, वो तो मैंने एज्यूम किया है अभी खाली बताने के लिए, अब ऊपर से लगेगा नीचे से लगेगा वो देखेंगे हम। यहां पर ये वाली वैल्यू कितनी आई, ये आई आपकी 3 किलो न्यूटन पर मीटर, ये वैल्यू आई 24 किलो न्यूटन। अगर मैं आपका सेक्शन एफ पर बेंडिंग मोमेंट निकाल रहा हूं तो कितना आ रहा है, अभी यूडीएल नहीं लगा, यहां पे जो यूडीएल है उसको कंसीडर नहीं कर रहा हूं। तो अगर यहां पर आपका, अगर यहां पे सेक्शन एफ में मैं बेंडिंग मोमेंट निकाल रहा हूं तो कितना आएगा, ये डिस्टेंस है 4 और ये डिस्टेंस है आपकी, क्यों रहा है, ये डिस्टेंस है 4, ये डिस्टेंस है आपका 2, ठीक है। अगेन ये डिस्टेंस कितना है, 4। तो यहां पे बेंडिंग मोमेंट एट एफ ये कितना होगा, दिस विल बी इक्वल टू 3 into 4 into 2 plus 6, ये माइनस साइन के साथ, और यहां पे क्या आ जाएगा, प्लस आरबी कितना है 24 इंटू, ये आ जाएगा 6। तो यहां पर वैल्यू कितनी आ रही है, यहां पर वैल्यू आ रही है आपकी, चेक कर लेते हैं, 3 into 4 into 8, और ये आ रही है आपकी 24 into 6। टोटल आंसर आ रहा है 48। ठीक है, ये आंसर आ रहा है, आपका भी यही आ रहा होगा। अगर यहां पर कोई लोडिंग नहीं है तो एफ पर आपका बेंडिंग मोमेंट आ रहा है 48 और ये पॉजिटिव आ रहा है, लेकिन एक्चुअल में कितना है, यहां पर वैल्यू है इसकी, यहां वैल्यू नहीं लिखी थी, यहां पर एक मिनट, यहां पे वैल्यू देख लेता हूं, यहां पर वैल्यू 24, ठीक है 24 है इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू कितनी है 24 किलोमीटर मीटर है, लेकिन एक्चुअल में यहां पर बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू कितनी है, यह है आपकी 24 किलो न्यूटन मीटर। आनी चाहिए थी 48 अगर लोडिंग नहीं है तो, लोडिंग होने के बाद आ रही है 24, इसका मतलब है लोडिंग ऐसे लगी है कि वो जो मूवमेंट आपका पॉजिटिव है उसको काउंटरएक्ट कर रही है, पॉजिटिव मूवमेंट मतलब क्लॉकवाइज मूवमेंट को काउंटरएक्ट कर रही है। बात समझ आ रही है? जो यहां पे जो पॉजिटिव मूवमेंट आ रहा है वो तो आरबी, सुनो ना, ये तो नेगेटिव वैल्यू दे रहा है ना, यूडीएल तो यहां पे होगी मूवमेंट दे रहा है। बात समझ आ रही है? जो पॉजिटिव वैल्यू आ रही है बेंडिंग मूवमेंट की वो तो आरबी की वजह से आ रही है, आरबी का मूवमेंट की डायरेक्शन ये हुई, इसकी ये हुई। तो यहां पे अगर मेरे को 48 से 24 पे आना है, मुझे क्या करना है, 48 से 24 पे आना है, इसका मतलब है मुझे मोमेंट की वैल्यू कम करना पड़ेगा। तो मोमेंट की वैल्यू कैसे कम होगी, अगर मैं यहां पे लोडिंग लगा दूं, अगर मैं यहां पे लोडिंग लगा दूं, जो यहां पे मूवमेंट जनरेट करे, जो यहां पे मूवमेंट जनरेट करे इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द मूवमेंट जनरेटेड बाय आरबी, जिस डायरेक्शन में आरबी मूवमेंट जनरेट कर रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट जनरेट कर दे, तो 48 से कम हो जाएगा 24। मेरे ख्याल से बात समझ आ रही होगी आपको, क्लियर है? जब लोडिंग नहीं थी तो 48 आ रहा था ना पेंडिंग मूवमेंट, अब लोडिंग हमने लगाई, और ये लोडिंग ऐसी होनी चाहिए कि 48 से 24 पे ले आए, ठीक है। तो 48 किस पॉजिटिव में है, किसकी वजह से आ रही थी, आरबी की वजह से। तो मूवमेंट ऐसा लगाओ, यहां पे लोडिंग ऐसा लगाओ कि उसकी वजह से जो मूवमेंट जनरेट हो रहा है एफ पॉइंट पे, उसकी डायरेक्शन अपोजिट हो आरबी के मूवमेंट की वजह से। आई होप बात क्लियर होगी।
ठीक है, ये दोनों डायरेक्शन देखो अपोजिट है, ये दोनों डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। चलिए इतनी बात मेरे ख्याल से बात समझ आ गई होगी। तो अगर ये अपोजिट हैं, अगर ये अपोजिट हैं, तो अब यहां पे इसकी, अब यहां पे क्या करो, एक मिनट, आपकी लोडिंग जो है वो सिर्फ ई और एफ के बीच में है, तो यहां पर क्या करो, अब इसकी इंटेंसिटी निकाल लो, अब इसकी इंटेंसिटी निकाल लो, क्या दिक्कत है, क्लियर है। तो यहां पे आपका मोमेंट है, बेंडिंग मोमेंट एट एफ, ये इसकी वैल्यू कितनी है, ये है 24। तो यहां पर वैल्यू आ जाएगी -3, सॉरी ये प्लस, हाँ ठीक है, -3 × 4 × 6 + 2 +24 × 6 -W × 4 × 2 = 24, यही तो थी। तो यहां पे इन दोनों का सम तो करके कितना आ रहा था, ये तो आ रहा था 48, ये वाली वैल्यू कितनी आ रही थी 48, 48 हो जाएगा, आएगा -24, 48 उधर जाके -48 हो जाएगा, -48 और ये 24 हो गया -24, तो W की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। तो अगेन यहां पे जो बेंड, यहां पे जो आपका यूडीएल लगा हुआ है, ये 3 किलो न्यूटन पर मीटर का लगा हुआ, अगेन जो यहां पे यूडीएल लगा हुआ है ये 3 किलो न्यूटन पर मीटर का लगा हुआ है। अब समझ आ गई बात। अब सुनो, अब सुनो बहुत ज्यादा मजेदार वाली बात, जरा एफ पॉइंट पे देखो, आपका सडन चेंज हो रहा है, बेंडिंग मोमेंट 24 से 0 हो जा रहा है, 24 से 0 हो जा रहा है। आपने यूडीएल लगाया था, ऐसा लगाया था जो जिसकी डायरेक्शन क्या हो, अपोजिट हो, किसके, आरबी की वजह से आए हुए मूवमेंट की, ठीक है, ताकि 48 से 24 आ जाए, 48 को कम करा 24 तक। अब अगेन मूवमेंट लगा रहे हैं, 24 को 0 कर रहा है, तो डायरेक्शन अगेन इसके अपोजिट नहीं होगी आरबी वाले मूवमेंट की। तो यहां पर क्या होगा, आपका मूवमेंट इस तरीके से डेवलप होगा, यहां पे मूवमेंट क्या होगा, कंसंट्रेटेड मूवमेंट ऐसा होगा जिसकी डायरेक्शन क्या हो, आपके आरबी की वजह से जो मूवमेंट आ रहा है उसके अपोजिट हो। आरबी दे रहा था क्लॉकवाइज, जिसको हम पॉजिटिव बेंडिंग मूवमेंट कंसीडर कर रहे थे। बात समझ आ रही है, कोई लोड नहीं होता तो 48, लोड लगाया तो 24 आ गया, फिर एकदम सडन चेंज हुआ वो 0 हो गया। समझो इस बात को, मैंने आपको 48 रुपीज दिए, ठीक है, कुछ टाइम बाद मैंने आपसे पूछा आपके पास कितने रुपए हैं, आपने कहा मेरे पास 24 रुपीज है। कुछ टाइम बाद मैंने आपसे पूछा आपके पास कितने रुपीज हैं, आपने कहा मेरे पास 0 रुपीज है। तो 48 से 24 पे आए, 24 से 0 पे आए। बात समझ आ रही है, बात समझ आ रही है। तो इसका मतलब है रिडक्शन हो रहा है ना आपकी अमाउंट में। अगर मैं आपको और पैसा दे देता, अगर मैंने आपकी जेब से पैसा निकाला तो आपका रिडक्शन हुआ, अगर और पैसा दे देता तो इंक्रीज नहीं हो जाती वैल्यू। अगर मैं आपको 10 रुपए और दे देता तो आपके पास फाइनल क्या होता, 58 रुपीज होते। लेकिन मैंने पैसा निकाल लिया तो आपके पास कितना है, 24। वही चीज यहां पर है, कोई लोड नहीं था तो 48 आ रहा था, लोड लगाया ऐसा, अब मैं कितनी बार रिपीट करूं वही चीज मेरे ख्याल समझ आ गई होगी, इसमें अब कोई दिक्कत नहीं है। लोड लगाया ऐसा जिसका डायरेक्शन क्या हो, मूवमेंट का, जो आरबी की वजह से मूवमेंट आ रहा है उसका अपोजिट हो। फिर 24 से 0 करना है तो अगेन आपने कंसंट्रेटेड मूवमेंट लगा दिया जिसकी डायरेक्शन क्या हो, अपोजिट हो आपकी आरबी की वजह से जो मूवमेंट आ रहा है उसकी। चलिए अब इसकी वैल्यू कितनी होगी, इसकी वैल्यू होगी 24 किलो न्यूटन मीटर, इसकी वैल्यू कितनी होगी, 24 किलो न्यूटन मीटर। चलिए अब देखिए आगे, अब हम बात कर रहे हैं एफ से लेके सी के बीच में, एफ से लेके सी के बीच में अगेन यहां पर क्या है, 2 डिग्री कर्व है, 2 डिग्री कर्व है, देयरफॉर यहां पे अगेन क्या होगा, यहां पे यूडीएल लगा होगा, अगेन क्या होगा, यहां पे यूडीएल लगा होगा। तो यहां पे यूडीएल लगा हुआ है, तो इसकी वैल्यू इंटेंसिटी निकाल लीजिए, क्या दिक्कत है, इंटेंसिटी निकाल लीजिए। अब इस वाले पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट निकाल लीजिए, वो ऑलरेडी वैल्यू कितनी है, -24 है, तो ये है 3, ये है 3, ये है आपका कितना
24, इसको मैंने W मान लिया। चलिए बेंडिंग मोमेंट निकालते हैं, -3 इंटू 4 इंटू 2 प्लस 4 4 8 10 प्लस 24 इंटू कितना हो जाएगा 4 4 8 10 -3 इंटू 4 इंटू 6 माइनस W इंटू 4 इंटू 2 इज इक्वल टू -24। बस इसको सोल्व कर लीजिए। अगर मैं इसको सोल्व कर रहा हूं तो मेरे पास आंसर कितना आ रहा है? मेरे पास आंसर आ रहा है 3 इंटू 4 इंटू 12 -240 प्लस 24 इंटू 12 72, ठीक है, -24। यहां पे आपका आ रहा है माइनस, ये आ जाएगा, एक मिनट, कुछ गलती हो गई है कैलकुलेशन में। एक मिनट लगना है, एक, अरे कंसंट्रेट मूवमेंट हमने लिया कि नहीं लिया? अरे कंसंट्रेट मूवमेंट भी तो आएगा। कंसंट्रेट मूवमेंट तो लिया ही नहीं हमने, सिर्फ और सिर्फ लोडिंग ली है। ये 3 वाली ये ले ली हमने, 24 वाली ले लिया हमने, ये वाली आपने क्या लिया, ये ले ली, और साथ में आपकी ये वाली लोडिंग ले ली। कंसंट्रेट मूवमेंट भी तो आएगा -24, तो -24 से -24 कैंसिल, ठीक है। तो ऊपर आया -W इंटू 8, उधर जाके जो ऊपर जो सोल्व करके आया है वो आया है 24, तो यहां पे आ जाएगा -24। W की वैल्यू कितनी आ जाएगी, थोड़ा मेजर कर लेते हैं स्पेस, W की वैल्यू आ जाएगी 3 किलो न्यूटन पर मीटर। तो यहां से लेके यहां तक भी क्या है, 3 किलो न्यूटन पर मीटर। अब देखिए, अब देखिए, अब यहां पर क्या है, यहां पर आपका सी से लेके डी के बीच में, सी से लेके डी के बीच में आपका कोई लोड नहीं है, सी से लेके डी के बीच में कोई लोड नहीं है। लेकिन जरा एक चीज देखिए, एक चीज देखिए, आपका यहां पे बेंडिंग मोमेंट जो है 24 से वो वापस जो सी पे था वो 0 हो जा रहा है डी पे। जो सी पे बेंडिंग मोमेंट 24 था वो डी पे जाके 0 हो जा रहा है। वो कैसे हो रहा होगा, जरा उसको सोचिए। एक चीज और देखिए, एक चीज और देखिए, यहां पर मैं क्या लगा रहा हूं, इस तरीके से एक रिएक्शन लगा रहा हूं, और यहां पे एक रिएक्शन लगा रहा हूं इस तरीके से, यहां पे मैं रिएक्शन लगा रहा हूं इस तरीके से, ठीक है। अगर नहीं लगाता हूं, अगर नहीं लगाता हूं तो एक काम कीजिएगा, पहले एक काम कीजिएगा, सुनिए सुनिए सुनिए। डी पॉइंट पे आपको बेंडिंग मोमेंट 0 मिल रहा है, डी पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट 0 मिल रहा है। वो कब हो सकता है, जब यहां पर आपका क्या हो, आपका यहां पे हिंज हो। अगर हिंज है तो बेंडिंग मोमेंट 0 होना चाहिए। क्या आपका यहां पे पूरा सोल्व करने के बाद बेंडिंग मोमेंट 0 आ रहा है, जरा करके देख लीजिएगा। डी पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट 0 आना चाहिए था, लेकिन वो नहीं आता है, वो बेंडिंग मोमेंट 0 नहीं आता है, ठीक है। मैंने पूरा सोल्व कर रखा है तभी बता रहा हूं, सुनिए इस बात को। और चीज देखिए, और चीज देखिए, यहां पर जब ये लोड लगा, जब जैसे ये लोड लगा, आपका जो मूवमेंट है वो नेगेटिव डायरेक्शन में आ गया है। अगर आगे और बढ़ेंगे तो ये और नीचे की तरफ जाएगा, ठीक है। लेकिन ये नीचे की तरफ ना जाके अब ये क्या कर रहा है, ये 24 से 0 की तरफ जा रहा है। इसका मतलब है कोई तो यहां पे फोर्स लग रहा है जिसकी वजह से मूवमेंट जनरेट हो रहा है, जो इस 24 को 0 पे लेके जा रहा है, -24 से 0 पे लेके जा रहा है, ठीक है। और वो फोर्स कौन सा है, आपका यहां पे पॉइंट लोड है। वो फोर्स कौन सा है, जो आपका यहां पे पॉइंट लोड है। मेरे ख्याल से बात समझ आ गई होगी आपको, ठीक है। चलिए अब जरा एक चीज सुनिए, अब जरा एक चीज सुनिए, जरा एक चीज सुनिए। यहां पर आपको याद है मैंने एक क्वेश्चन कराया था, मैंने एक क्वेश्चन कराया था आपको कुछ इस तरीके से। उसमें क्या था, एक ओवरहैंग था, ओवरहैंग पे एक लोड लगा हुआ था। मैंने आपसे बोला था, नहीं वो कुछ इस तरीके का था, क्वेश्चन कुछ ये था। मैंने आपसे बोला था कि ये ए पॉइंट है, यहां पे बी पॉइंट है, बीच में कुछ लोडिंग थी, कुछ भी थी। मैंने आपसे पूछा था कि बेंडिंग मोमेंट ए पे कितना होगा, आपने कहा था 0, ठीक है। बेंडिंग मोमेंट बी पे कितना होगा, क्या वो 0 होगा, नहीं होगा। आपको मैंने बताया था, क्योंकि यहां पे जो आपका पॉइंट लोड है ये मोमेंट जनरेट करेगा।
अगर मैं यहां पे सेक्शन काटूं, अगर मैं यहां पे सेक्शन काटूं बी पॉइंट पे, ठीक है, और इसका राइट साइड ले लूं, इसका राइट साइड ले लूं, इस पॉइंट पे मेरे को बेंडिंग मोमेंट चाहिए, ये डिस्टेंस मान लीजिए 2 मीटर है, ये 10 किलो न्यूटन का लोड लगा है, तो ये इस तरीके से मूवमेंट जनरेट नहीं करेगा क्या? करेगा। समझ आ गई बात? क्लियर है? तो बी पॉइंट पे आपका मूवमेंट जीरो नहीं होगा। हाँ, समेशन ऑफ मूवमेंट जीरो हो सकता है, जो इधर से मूवमेंट आ रहा है और जो इधर से मूवमेंट आ रहा है वो समेशन ऑफ मूवमेंट जीरो होगा, लेकिन बेंडिंग मूवमेंट जीरो नहीं होगा। याद कीजिए, दोनों में डिफरेंस बताया था मैंने। इक्विलिब्रियम में होगा ये चीज, ठीक है। अब सुनिए, सुनिए इस बात को। तो बी पॉइंट पे आपका बेंडिंग मोमेंट जीरो नहीं होना चाहिए था, आप समझ में आया? तो यही चीज देखिए, अगर सी पॉइंट पे मैं रिएक्शन दिखा रहा हूं, सी पॉइंट पे रिएक्शन दिखा रहा हूं, मतलब मैं यहां पे इस तरीके से हिंज समझ रहा हूं यहां पर, तो यहां पे तो आपका बेंडिंग मोमेंट जीरो होना चाहिए था, लेकिन क्या बेंडिंग मोमेंट जीरो है? नहीं है। सी पॉइंट पे 24 है, सी पॉइंट पे 24 है, सी पॉइंट पे 24 है। इसका मतलब यह है, साफ साफ दिख रहा है कि यहां पे कोई ना कोई तो आपका पॉइंट लोड होगा, कोई ना कोई तो पॉइंट लोड होगा जो यहां पे मूवमेंट जनरेट कर रहा है सी पर। समझ आ गई? अब ये पॉइंट लोड कितना है, ये आपका पॉइंट लोड कितना है, पीडी कितना है, ये मेरे को निकालना है। सिंपल सी चीज है, जरा देखो, सिंपल सी चीज है, जरा देखो। सेक्शन काटो बी पे, सॉरी सी पॉइंट पे सेक्शन काटो। अगर सी पॉइंट पे सेक्शन काट रहा हूं, यहां से सेक्शन काट रहा हूं, ये सेक्शन काट रहा हूं, लो मैंने यहां से सेक्शन काटा सी पॉइंट से, ठीक है, तो आपका ये सेक्शन बना, ये है डी पॉइंट, ये है सी पॉइंट। तो सी पे बेंडिंग मोमेंट जीरो होना चाहिए। तो ये जो आपका लोड है, मैंने पी पी लोड पीडी बोल रहा हूं, ये डिस्टेंस आपकी 4 मीटर है, यहां पे आपका जीरो चाहिए, लेकिन जीरो नहीं है, ठीक है। सी पॉइंट पे आपका बेंडिंग मोमेंट जीरो नहीं है, 24 है। देखो वहां पर, इसका मतलब है कि हमने जो बनाया वो सही है, पीडी है वहां पर। तो यहां पे बेंडिंग मोमेंट एट सी कितना है? -24। तो यहां पे वैल्यू कितनी आ जाएगी? -PD × 4 इज इक्वल टू -24। तो पीडी की वैल्यू कितनी आ गई है? ये वैल्यू आ गई है 6। ये मेरे पास यहां पे 6 वैल्यू आ गई है, ठीक है। तो या अब देखिए, मेरे को पास बस ये रिएक्शन बची है आरसी। या तो आप समेशन ऑफ मूवमेंट एट ए इक्वल टू जीरो कर दो, ठीक है, या फिर दूसरा तरीका है, आप समेशन ऑफ एफ वाई इक्वल टू जीरो कर दो। जितना ऊपर से लोड आ रहा है उतना ही नीचे से लोड आएगा, आपका दोनों इक्वल हो जाएगा, खत्म कहानी। जो आसान लगे वो कर लो। तो यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर मैं समेशन ऑफ एफ वाई इक्वल टू जीरो कर दे रहा हूं। मैं यहां पे समेशन ऑफ एफ वाई इक्वल टू जीरो कर दे रहा हूं। अगर मैं समेशन ऑफ एफ वाई इक्वल टू जीरो करूंगा तो यहां पर वैल्यू कितनी होगी? ये होगी आर बी प्लस आर सी इज इक्वल टू 3 × 4 प्लस 3 × 8 प्लस 6। तो ये है 24 प्लस 12 प्लस 6, ये हो गई 24 प्लस 18। आरबी की वैल्यू कितनी है? 24, और आरसी की वैल्यू मेरे को निकालनी, 24 से 24 कैंसिल, आरसी की वैल्यू कितनी आ गई? 18। तो 18 मेरे पास यहां पे आंसर आ गया है। तो दिस इज द टोटल लोडिंग डायग्राम। आई होप इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। एक मिनट, कहां गया ये? तो ये पूरा सोल्व हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसको, या इसमें टाइम देखते हैं कितना हो गया। हमारी 34 मिनट की वीडियो होगी है, ठीक है। नेक्स्ट वाले ये अलग अलग पार्ट बनते हैं तो ज़्यादा सही रहता है कि आपको जो स्पेसिफिक चीज़ देखनी है वही आपको मिल जाती है नेट पर सर्च करने में, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। उसमें एक और चीज़ बतानी है कि अगर पुली लगी हो तो क्या करेंगे। ऐसा भी हो सकता है ना कि आपकी बीम में यहां कहीं पुली लगी हो, ये क्वेश्चन है।
नेक्स्ट पार्ट में यही कराऊंगा मैं कि अगर यहां पे इस तरीके से पुली लगी हो तो इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे। तो देखना ना भूलिए और प्लीज डू शेयर दिस लेक्चर्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक नमस्कार, धन्यवाद एंड ख्याल रखिए। और लेक्चर कैसा लगा प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए।